लीजिए बच्चों, जून 24 के एग्ज़ाम हमारे सिर्फ अब 11 दिन दूर रह गए हैं। 21 मई आज ख़त्म हो गई है। कुल मिला के 10 दिन आपके पास मई के पड़े हैं और एक दिन जून का है। 2 जून से हमारे जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। इन कुल मिला के 11 दिन को किस तरीके से मैनेज करना है, कितने दिन कौन से सब्जेक्ट को देना चाहिए, ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सूझबूझ के साथ डिसाइड करना चाहिए। देखिए, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो आपको पता है आपके 2, 4, 6 और 8 जून को एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए 11 दिन आपके पास पड़े हैं। 11 में से मैं आपको कहूँगा कम से कम आप मान के चलिए 3 दिन, फुल फ्लैज 3 डेज आपको पहले पेपर को देने चाहिए। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो पहले 3 दिन, मतलब 2 जून को छोड़कर, है ना, मतलब 29, 30, 31, सॉरी 30, 31, 1, 30 मई, 31 मई और 1 जून, ये 3 दिन आपको देने चाहिए पूरे फुल फ्लैज JIGL को। ठीक है जी, फुल फ्लैज ये 3 दिन JIGL को, और आधा दिन आपका 2 जून का भी हो जाएगा। तो तकरीबन 3 से 3.5 दिन में बहुत ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जब हम लास्ट डे में अब हम पढ़ रहे हैं तो 12 से 15 घंटे का हमारा स्केड्यूल जरूर होगा। मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, 12 घंटे प्लस ही होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद, अब 11 में से 3 दिन चले गए, 8 दिन बचे। अब बाकी 8 दिन में क्या करना है? बाकी 8 दिन में 3 सब्जेक्ट बचे। अब 3 सब्जेक्ट में भी आप ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका कंपनी लॉ बचा, SBIL बचा, CFM बचा। अब ये 8 दिन है आपके पास। 8 दिन में आप ये देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है। ठीक है, देखा जाए तो तकरीबन पौने 2 दिन आपको मिलने वाले हैं। पौने 2 दिन मिलने वाले हैं किसके? हर सब्जेक्ट में छुट्टी मिलने वाली है। बहुत होते हैं, बहुत सफिशेंट टाइम होता है। ठीक है, ये 2 दिन आपको, पौने 2 दिन आपको तकरीबन बहुत ज़बरदस्त आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे, लिमिटेड नींद के साथ। खाना पीना बिल्कुल सही रखना, गर्मियों के दिन चल रहे हैं। ठीक है, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि बढ़िया तरीके से खाना पीना रखिए, ऑयली वगैरह बंद हो। ठीक है, कि लास्ट डेज में आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती है। अगर आप पढ़ने के साथ साथ इन चीज़ों का ध्यान दोगे तभी पास हो पाओगे। ये बहुत ही क्रूशियल डेज होते हैं, इसलिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करके चलो। ठीक है, अब ये 8 दिन को आपको देखना है कंपनी लॉ, SBIL, CFM, ये आपको किस तरीके से बाइफरकेट करने हैं। 3, 3, 2 दे दीजिए। ठीक है, कि जो सब्जेक्ट मान लीजिए आपको लगता है कंपनी लॉ बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ लिया हुआ है, इसकी रिटर्न प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली हुई है, तो 2 दिन कंपनी लॉ को दे दीजिए। 3 दिन, 3 3 दिन अकाउंट्स और SBIL को दे दीजिए। ऐसे ही सेकंड ग्रुप में पकड़ लीजिए CMSL, ECIPL और टैक्स लॉ। ठीक है, अब टैक्स लॉ में प्रैक्टिकल है। अब 3 जून को यहाँ पर है, तो अब 31, 1, 2 को पढ़िए क्या, CMSL। 3 जून को एग्जाम ही है, 3.5 दिन इसको दीजिए। फिर अब आपके बचे 8 दिन, 4 4 दिन इन दोनों सब्जेक्ट को दे दीजिए। अब इसमें भी आप देखिए कहाँ पर सेक्शन जरूर लिखने वाले हैं। ठीक है, इनकम टैक्स में मैं आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा सेक्शंस जरूर लिखिए, सेक्शंस के बारे में। ठीक है, मैं आपको पहले ही वीडियो बना के बता चुका हूँ। तो सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, लिखने हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के जो सेक्शंस हैं, जैसे कि आपका डिडक्शन हो गया, आपका PGBP हो गया, आपका कैपिटल गेन की एग्जामिशंस हो गई, रिटर्न ऑफ इनकम हो गया। ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी के 24 सेक्शन वाली सीरीज हो गई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि किस तरीके से मैनेज करने हैं डेज। ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे तरीके से डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम की रूपरेखा बदल सकती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ऑल दी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने घंटे ईमानदारी से आप स्टडी कर रहे हैं।
जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। थैंक यू।